23 मार्च मादरे वतन से अहदे वफा की तजदीद का दिन 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। शक्करपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड, फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड से सलामी ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को खराज तहसीन पेश। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। तकरीब में वफाकी वुज़रा, गैर मुल्की सफ़ीरों, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, दुश्मन पर हैबत तारी। यौम पाकिस्तान पर जंगी ताकत का भरपूर मुजाहरा। लड़ाका तैयारों की घन गरज। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 लड़ाका तैयारों की सलामी। फ्लाई पास्ट में मिराज J-10C F-7PG चीता तैयारों की घन गरज ने दिलों को हिला दिया। ट्रांसपोर्ट तैयारों, जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लेस और पाक बहरिया के नए एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास्ट। जदीद तरीन रडार सिस्टम, ड्रोन तैयारों, पाकिस्तान में तैयार करदा टैंक अल खालिद, हैदर और M113P और दीगर सामान हर्ब की नुमाइश। शाहीन, नसर, बाबर 1 मिसाइल भी नुमाइश के लिए पेश। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, शाहीनों की महारत। F-16 और शेरदिल फॉर्मेशन के फजाई करतब तैयारों ने उफक पर खूबसूरत रंग बिखेरते हुए शुरका के लहू गरमा दिए। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर AH-1F की फॉर्मेशन का खूबसूरत फ्लाई पास्ट। पुमा हेलीकॉप्टर का पर SSG के बहादुर जवानों का स्लिंग का मुजाहरा। पाक आर्मी के पैराट्रूपर्स का 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप का मुजाहरा। SSG कमांडोज के अल्लाह के फलक शगाफ नारे शायकीन का लहू गरमा दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों का मार्च पास्ट। रेंजर्स, ANF, AFS और पुलिस के दस्तों का खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन के फौजी दस्ते की यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत। बरादर दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के दस्ते का भी खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा। 23 मार्च की परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स की भी शिरकत। अहद करते हैं पाकिस्तान की सलामती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। कौम मायूस न हो, मुल्क को मौशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए पुरज़्म है। यकीन है पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। किसी को भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। चीन और सऊदिया ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। SIFC से मौशी तरक्की होगी। हालात का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें अफहाम व तफहीम से कौमी मसाइल हल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। ऐवान सदर में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। सदर मुमलिकत ने शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान से नवाजा। शक्करपड़िया ग्राउंड में पाकिस्तान की सकाफत के रंग बिखर गए। परेड में खूबसूरत सकाफत की अक्कासी करते सूबों के फ्लॉट्स की शिरकत। खूबसूरत कश्मीरी धुनों ने समा बांध दिया। बुरहान वानी की तस्वीर मरकज़ निगाह बनी रही। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत की नुमाइश। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। चारों सूबों के फनकारों ने यकसुबान होकर मिली नगमा गाया। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की मज़ार पर सलामी, गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब में एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर फातिह खानी, फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए।
पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से 22 साला नौजवान जाँ बहक। आसिफ इफ्तारी का सामान लेने मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले में डोर फिर गई। मुतवफ़ी आसिफ 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अहले खाना गम से निढाल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पतंग की डोर फिरने से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इजहार बरहमी। वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और अमेरिका ने रूस में हमले को खौफनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक है। मॉस्को हमले का जिम्मेदारान यूक्रेन को नहीं समझते। जॉन कर्बी के बयान पर तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन के पास फुटेज या शवाहिद हैं तो शेयर करे। तहकीकात के बगैर अमेरिका किसी को कैसे बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे सकता है। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं, जो जिसमें इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी। वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर क्या बात करूं। मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत गैर आइनी है, उसे नहीं मानते। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। साइफर मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। डोनाल्ड ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की थाना CTD में दर्ज मुकदमे में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपये ज़र जमानत जमा कराने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का वारंट मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू। अंदर जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानता। जो साबका PTI और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जब अफगानिस्तान पे कार्रवाई हुई तो उन्होंने सबसे पहले उसकी मजम्मत की। KP हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर आज़म के सामने पेश हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट का फ्रीकेंट को नोटिस, 4 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सियासी मामलात पर सियासत व अफसोस, हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। एक जमात हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है, दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। मखसूस नशिस्तों पर तो लार्जर बेंच फैसला कर चुका है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स, समाज 26 मार्च तक मुलतवी। असेंबली इजलास बुलाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। किसी को बाईपास नहीं किया, सिर्फ अदालत से रुजू किया है। अपोजिशन लीडर KP असेंबली डॉक्टर इबाद की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के केस में जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने कोटलखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फखरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोटलखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स, अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 मार्च को बानी PTI से दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म। पहले गैस महंगी, अब बिजली की बारी। सार्फिन पर 967 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीम कर कंपनियों ने जमा कराई। नेपरा की जानिब से दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी।
डू मोर। IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल टैक्स लगाने का भी मुतालबा कर दिया। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाए। मकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। पुरताइश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं। सरहदी कंट्रोल मौसर बनाएं। IMF ने नए मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत के पास IMF की गुलामी के अलावा कोई प्लान नहीं। आइंदा 4-5 महीनों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई का मजीद बोझ अवाम पर डाला गया तो हम मुजाहमत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन बिजली मजीद महंगी कर दी। मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए अशराफिया को कटहरे में लाया जाए। सिराजुल हक का इफ्तार डिनर से खिताब। कौमी असेंबली में ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की अरकान का नोटिफिकेशन जारी। सायरा तारड़, बुशरा अंजुम बट, हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन खान अब्बासी शामिल। गुलनाज शहजादी, शुमाइला राना, शाजिया फरीद, आमना बतूल का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली में कंवल नुमान, साइमा जाहिद। KP असेंबली में फराह खान का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फैसला। सूबे में सनतों के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीराबाद में कटलरी इंस्टीट्यूट की बहाली की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की हर इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट सेफ गार्ड को लाजमी जुज़ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील नो वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। साबिक खिलाड़ी और तलबा मेंबर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की खेलों के फ़रोग़ और ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेज़ की खिदमात हासिल करने की हिदायत। खेलों से बहुत लगाव है। ज़माना तालिब इल्म में बेसबॉल टीम की कप्तान थी। मरियम नवाज की गुफ्तगू।